हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को विक्रम का नमस्कार। रूस ने भारत को ऐसे 3 जबरदस्त तोहफे दिए हैं जो हिंद महासागर की पूरी चाल पलट देंगे। और चीन की घेराबंदी का अब सबसे बड़ा खेल शुरू हो चुका है। आप सभी ने खबरों में देखा है, रूस ने भारत को ताजा एक घातक युद्धपोत INS तमाल सौंप दिया है। लेकिन अब रूस ने भारत को पानी के नीचे से परमाणु मिसाइल दागने वाली पनडुब्बियों का 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 एक्सक्लूसिव ऑफर दे दिया है। ये वही क्लास की पनडुब्बियां हैं जो दुश्मन को बिना पता चले समुद्र की गहराइयों से तबाह कर सकती हैं। चीन को बखूबी मालूम है कि अगर भारत को रूस की ये सबमरीन टेक्नोलॉजी और सपोर्ट मिल गया तो उसकी पूरी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति का दम घुट जाएगा। हिंद महासागर में उसका जहाज डूबेगा और भारत का जल शक्ति तिलक और चमकेगा। रूस यूक्रेन में उलझा जरूर है, पर उसने भारत की समुद्री सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दी है। क्यों? क्योंकि अब रूस जानता है भारत ही वो शक्ति है जो एशिया को संतुलन में रख सकता है। एक तरफ है चीन जो पाकिस्तान को हथियार देकर खुद को महान दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असलियत यह है कि हर दिन पाकिस्तान की जमीन पर धमाके हो रहे हैं, सैनिक उड़ाए जा रहे हैं और आतंक का नंगा नाच जारी है। चीन ने पाकिस्तान को कर्ज के जाल में फंसाकर उसे आर्थिक गुलाम बना डाला है। अब वो सिर्फ नाम का मुल्क बचा है, नक्शे पर धब्बा बन चुका है। दूसरी तरफ भारत है जिसे रूस और अमेरिका दोनों का सहयोग मिल रहा है। रूस दे रहा है एडवांस्ड सबमरीन और युद्धपोत, वहीं अमेरिका और जापान जैसे देशों के साथ क्वाड के जरिए भारत की समुद्री सुरक्षा को अभेद्य बना दिया गया है। अब चीन की एक चाल नहीं चल रही, सीपेक ठप है, ग्वादर पर बगावत है और चीन को भारत के जलों से कांपती हुई रातें नसीब हो रही हैं। हिंद महासागर में अब सिर्फ एक बादशाह है और उसका नाम है भारत। और यही कारण है कि रूस भारत को लगातार मजबूत करना चाहता है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए कि भारत की कमजोरी क्या है और उसे रूस कैसे भरपाई करना चाह रहा है। इस समय भारत के पास एक भी परमाणु शक्ति चालित अटैक पनडुब्बी यानी SSN नहीं है। यह वही पनडुब्बी होती है जो बिना सतह पर आए महीनों तक समंदर की गहराई में छिपकर दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रख सकती है और जरूरत पड़ने पर हमला भी कर सकती है। भारत की पहली स्वदेशी SSN पनडुब्बी के वर्ष 2036 या 37 तक तैयार होने की संभावना है। ऐसे में रूस से एक और अकुला क्लास न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बी को 10 वर्ष की लीज पर लेने का प्रस्ताव भारत की समुद्री रणनीति में एक नया मोड़ ला सकता है। यह अकुला क्लास न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बी कौन सी है, इसके बारे में विस्तार से हम वीडियो के आखिरी में जानेंगे। बहुत ही दिलचस्प कहानी है इसकी। अभी आप इतना जान लीजिए कि अकुला क्लास पनडुब्बी को शिकारी पनडुब्बी कहा जाता है। यह अत्याधुनिक पनडुब्बी है जो बेहद शांत तरीके से काम करती है, तेज गति से चलती है और दुश्मन की पनडुब्बियों व युद्धपोतों को दूर से ट्रैक कर उन्हें समुद्र में ही तबाह कर सकती है। भारत के लिए इसका मतलब सिर्फ एक ताकतवर हथियार नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत युद्ध प्रशिक्षण मंच है जिसमें नौसेना के जवानों को वास्तविक परिस्थितियों में ऑपरेशन और तकनीकी दक्षता का अभ्यास मिलेगा। यह अनुभव भविष्य में भारत की अपनी स्वदेशी SSN परियोजना को सफल बनाने में अमूल्य भूमिका निभाएगा। आपको याद होगा, साल 2021 में भारत ने रूस से एक परमाणु संचालित अकुला क्लास सबमरीन 10 साल की लीज पर लेने की डील की थी जो 2025 में मिलने वाली थी। लेकिन अब इसकी डिलीवरी 2028 तक चल रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रूस अब भारत को मना नहीं रहा, बल्कि उसे और ताकतवर बना रहा है। रूस ने सबमरीन की मिसाइल रेंज बढ़ा दी है, साथ ही नए और ज्यादा घातक अकुला क्लास सबमरीन भी ऑफर किए हैं। यानी जो डिले हुआ है वो सिर्फ समय का है, ताकत का नहीं। अब सवाल उठता है, ये सबमरीन भारत के लिए जरूरी क्यों है? तो आइए इसे विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए, भारत पहले ही वर्ष 2021 में रूस के साथ $3 अरब की डील कर चुका है, जिसके तहत INS चक्र 3 नाम की परमाणु शक्ति चालित अकुला क्लास पनडुब्बी को 10 वर्षों की लीज पर लिया गया है। यह पनडुब्बी वर्ष 2028 तक भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगी। अब रूस ने जो सबसे पहला तोहफा दिया है उसके बारे में जान लीजिए। शुरू में इस पनडुब्बी में केवल 500 किलोमीटर रेंज की मिसाइलें देने की योजना थी, लेकिन अब रूस इसे सीधे 1500 किलोमीटर रेंज वाली कालिबर क्रूज मिसाइलों से लैस करने को तैयार हो गया है। यह भारत के लिए अच्छी खुशखबरी है। कैलिबर क्रूज मिसाइल के बारे में पूरी दुनिया जानती है यह कितना खतरनाक है। कैलिबर क्रूज मिसाइलें रूस की सबसे भरोसेमंद और लंबी दूरी की अत्याधुनिक हमला प्रणाली मानी जाती हैं। ये मिसाइलें पानी के भीतर से सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित
दुश्मन के सैन्य अड्डों, जहाजों और संचार ढांचों को तबाह कर सकती हैं। अब रूस कह रहा है कि हम जो आपको पनडुब्बी देने वाले हैं उस पर अब इस नई लॉन्ग रेंज मिसाइल को लगा कर देंगे, और उसके साथ ही अगर आप हमसे दूसरे नई पनडुब्बी की डील करते हैं तो उसे पर भी यही नई मिसाइल लगाई जाएगी। यानी अब रूस दूसरी अकुला क्लास पनडुब्बी पर भी यही मिसाइलें लगाने को तैयार है, जिससे भारत की अंडर वाटर मारक क्षमता में ऐसा जबरदस्त इजाफा होगा जो अब तक केवल अमेरिका, रूस और चीन जैसे महाशक्तियों के पास था। अब देखिए, जब दुश्मन को पता भी न चले कि हमला कहां से आया और तबाही कब हुई, तो उसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक सरप्राइज एडवांटेज। कालीबर मिसाइलों से लैस ये पनडुब्बियां भारत को यही लाभ देंगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत को 3 अटैक पनडुब्बी हमेशा तैनात चाहिए, ताकि हम अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक हर पल अपने तैयारी को मजबूत रख सके। इसी कारण रूस के इस ऑफर को लेकर सेवानिवृत्त कमांडर हेमंत शेखर का बयान भारत की रणनीतिक मजबूरी और दूरदृष्टि दोनों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि भारत को दूसरी न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बी SSN इसलिए लीज पर चाहिए क्योंकि पहली स्वदेशी SSN अभी कम से कम 1 दशक दूर है। ऐसे में यदि भारत को हिंद महासागर में डोमिनेंस और निरंतर ऑपरेशनल दक्षता बनाए रखनी है तो मौजूदा अंतर को भरने के लिए लीज ही सबसे कारगर विकल्प है। SSN पनडुब्बियों की सबसे बड़ी विशेषता है इनका लंबा अंडर वाटर एंड्योरेंस। ये युद्ध के समय साइलेंट हंटर की भूमिका निभाती हैं और शांति के समय डिटरेंस का प्रतीक होती हैं, जो बताती हैं कि भारत किसी भी घुसपैठ का जवाब चुपचाप लेकिन खतरनाक ढंग से दे सकता है। सरकार ने पहले ही ऐलान किया है कि $12 अरब के प्रोजेक्ट 77 के तहत भारत 6 स्वदेशी SSN बनाएगा, जो हिंद महासागर क्षेत्र में भारत को स्थायी परमाणु पनडुब्बी ताकत बना देगा। पिछले वर्ष 2 SSN के निर्माण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने मंजूरी भी दे दी है, जो ये दर्शाता है कि यह परियोजना अब योजना नहीं, एक्शन मोड में है। आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी को परंपरागत पनडुब्बी और अटैक पनडुब्बी के बीच अंतर बताना चाहते हैं। परंपरागत पनडुब्बी और अटैक पनडुब्बी के बीच का फर्क बिल्कुल वैसा है जैसे बैलगाड़ी और फाइटर जेट में हो। परंपरागत पनडुब्बियां डीजल इलेक्ट्रिक इंजन से चलती हैं, जिन्हें कुछ दिनों में सतह पर आकर ऑक्सीजन लेनी पड़ती है, इसलिए इनकी पानी के नीचे रहने की क्षमता सीमित होती है। ये कम खर्च वाली, सीमित दूरी तक मार करने वाली और तटीय इलाकों की निगरानी करने में सक्षम होती है। भारत की कलवरी क्लास सबमरीन इसका उदाहरण है, जो आधुनिक उपकरणों से लैस होकर भी हर कुछ दिनों में ऊपर आना चाहती है। जैसे कोई तैराक बार बार सांस लेने के लिए सिर बाहर निकाले, वहीं अटैक पनडुब्बियां असली समंदर के शिकारी होती हैं। ये न्यूक्लियर पावर से चलती हैं, महीनों तक पानी के नीचे रह सकती हैं और बिना सतह पर आए दुश्मन के जहाजों, सबमरीन और ठिकानों को तबाह कर सकती हैं। इनकी स्पीड, स्ट्राइक कैपेसिटी और स्टील्थ इतनी घातक होती है कि ये दुश्मन के लिए अदृश्य मौत जैसी होती हैं। भारत फिलहाल रूस से लीज पर ली कई NS चक्र जैसी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन के जरिए अनुभव ले रहा है और अब खुद के SSN प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रहा है। युद्ध के भविष्य में न्यूक्लियर अटैक सबमरीन ही वो शेर होंगी जो समंदर में दहाड़ेंगे, बिना दिखे, बिना थके। अब मेरी बातों पर गौर कीजिए। जहां भारत SSN यानी परमाणु शक्ति चालित अटैक पनडुब्बियों की दिशा में रणनीतिक छलांग लगा चुका है, वहीं पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन सिस्टम अब भी भारत की कमजोर नस बनी हुई है। सबसे गंभीर चिंता यह है कि इन पनडुब्बियों की एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन AIP तकनीक भारत के पास आज भी नहीं है, जबकि चीन इस तकनीक को मास्टर कर चुका है और अपने पूरे बेड़े को आधुनिक AIP सिस्टम से लैस कर चुका है, जिसके कारण उसे बार बार सांस लेने के लिए ऊपर नहीं आना पड़ता है। इस समय भारत के पास लगभग 18 पारंपरिक पनडुब्बियां हैं, लेकिन इनमें से 2/3 पनडुब्बियां अगले दशक में सेवा से बाहर हो जाएंगी। यानी आने वाले समय में भारत की समुद्री सुरक्षा में एक बड़ा गैप बनने वाला है, जिसे न भरना रणनीतिक आत्महत्या के बराबर होगा। जब हिंद महासागर में चीन अपनी AIP पनडुब्बियों की गश्त बढ़ा रहा है, तब भारत को किसी भी हालत में यह गैप नहीं बनने देना चाहिए। इसी संदर्भ में इस गैप को भरने के लिए रूस ने 6 नई अपग्रेडेड किलो क्लास पनडुब्बियां ऑफर की हैं, जो हर साल एक एक करके 6 वर्षों में भारत को सौंपी जाएंगी। और यह ऑफर एक तरह से भारत के लिए दूसरा तोहफा माना जा रहा है, क्योंकि ये 6 नई पनडुब्बियां बेहतर स्टील्थ, लंबी डाइविंग अवधि और आधुनिक टॉर्पीडो सिस्टम से लैस होंगी, जिससे भारत का पारंपरिक पनडुब्बी बेड़ा एक बार फिर संतुलन की स्थिति में आ सकता है। यह सौदा जब तक भारत की अपनी AIP तकनीक तैयार नहीं हो जाती, एक जरूरी ट्रांजिशनल शील्ड साबित हो सकता है।
रूस ने जो 6 नई अपग्रेडेड किलो क्लास की पनडुब्बियां ऑफर की हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने भारतीय नौसेना को 6 पुरानी लेकिन पूरी तरह से अपग्रेड की गई किलो क्लास पनडुब्बियों की पेशकश की है, जिन्हें आधुनिक लॉन्ग रेंज नोवेटर कालिबर क्रूज मिसाइलों से लैस किया जाएगा। ये वही किलो क्लास हैं जिन्हें भारतीय नौसेना सिंधु घोष क्लास के नाम से जानती है। भारत ने 88 से लेकर 2000 के दशक की शुरुआत तक कुल 10 ऐसी पनडुब्बियां रूस से खरीदी थीं, जिनमें से फिलहाल 7 ही सेवा में है। पुराने बेड़े की तुलना में ये नई पेशकश बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि इनमें पहले से कहीं ज्यादा रेंज और मारक क्षमता वाले हथियार फिट किए जा रहे हैं। इन पनडुब्बियों में शामिल होगी रूस की सबसे खतरनाक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल नोवेटर कालिबर, जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर से भी अधिक है। खास बात यह है कि ये मिसाइलें सबमरीन के सभी 6 टॉर्पीडो ट्यूब से लॉन्च की जा सकती हैं, जबकि मौजूदा भारतीय किलो क्लास पनडुब्बियों में सिर्फ 2 ट्यूब ही क्रूज मिसाइल फायरिंग में सक्षम है। कालिबर मिसाइल की मौजूदगी भारतीय नौसेना को समुद्र से जमीन पर भी गहरे प्रहार करने की ताकत देगी। इससे भारत अपनी समुद्री सीमाओं के भीतर रहते हुए ही दुश्मन के सबसे संवेदनशील ठिकानों पर वार कर सकेगा। इस प्रस्ताव का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि नए निर्माण में लगने वाले वर्षों की बजाय भारत को जल्दी और सस्ती मारक क्षमता मिल जाएगी। हालांकि ये सौदा तभी आगे बढ़ेगा जब भारत इसे तकनीकी मजबूती, लागत, लाइफ एक्सटेंशन और रणनीतिक पहलुओं के आधार पर परखेगा, क्योंकि अब भारत स्वदेशी पनडुब्बी निर्माण की दिशा में भी मजबूती से आगे बढ़ रहा है और रक्षा समझौतों में विविधता की नीति अपनाता है। अगर यह सौदा पक्का होता है तो यह न केवल रूस के साथ भारत के सामरिक रिश्तों को नई मजबूती देगा, बल्कि हिंद महासागर में भारत की अंडर वाटर डोमिनेंस को दुगनी रफ्तार देगा। अब आइए हम लोग उस अकुला क्लास न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में बात कर लेते हैं, जो रूस ने ऑफर की है। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसका इंट्रोडक्शन हमने वीडियो की शुरुआत में आपको दिया था। अब इसे जरा ध्यान से समझिए। यह ऑफर रूस की तरफ से भारत को किया गया तीसरा तोहफा माना जा रहा है। रूस ने भारत को जो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन देने का बड़ा ऑफर दिया है। ध्यान रहे, यह पेशकश उस अकुला क्लास न्यूक्लियर सबमरीन के अतिरिक्त है जिसे भारत पहले ही पट्टे पर ले चुका है और जो वर्ष 2028 तक भारतीय नौसेना में शामिल होने जा रही है। सूत्रों के अनुसार इस बार जिस सबमरीन की पेशकश हुई है वह के 519 इरिबिस हो सकती है, जिसे रूस के अमूर शिपयार्ड में वर्ष 1994 में बनाना शुरू किया गया था, लेकिन इसका निर्माण वर्ष 1996 में बीच में ही रुक गया था। तब तक यह सबमरीन 42% बन चुकी थी। अब अगर भारत इस ऑफर को स्वीकार करता है तो इसका नवीनीकरण और अपग्रेडेशन रूस के शिपयार्ड में किया जाएगा। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, वर्ष 2019 में भारत ने रूस से $3 अरब की डील पर एक अकुला क्लास न्यूक्लियर सबमरीन लीज पर ली थी, जिसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में INS चक्र 3 कहा जा रहा है। यह सबमरीन 2028 में नौसेना में शामिल होगी। अब अगर दूसरी अकुला क्लास सबमरीन भी भारत को मिलती है तो यह हिंद महासागर में भारत की अंडर वाटर पावर को दोगुनी कर देगी और यह चीन के लिए बहुत बड़ी चेतावनी होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।